हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक मास कब से शुरू है और कब खत्म है और इसमें क्या उपाय करने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुरुआत होने वाली है। इस महीने भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जागते हैं, इसलिए कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है और इस महीने के नियम क्या हैं। कार्तिक मास कब से शुरू है। ज्योतिष के अनुसार कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर को होगा। इस महीने प्रतिदिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यह महीना कार्तिक स्नान के लिए भी महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस महीने पवित्र नदी में स्नान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। कैसे करें भगवान विष्णु की उपासना। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं और यह महीना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, साथ ही तुलसी के पौधे की उपासना करनी भी जरूरी है। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को गर्म कपड़े, भोजन या धन का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक मास के 7 जरूरी नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। हिंदू पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष ही महत्व बताया गया है। इसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये 7 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है दीपदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेष्ठकर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कहीं गुना माना गया है। तीसरा नियम है भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख नियम बताया गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त होते हैं। चौथा नियम है तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। पांचवा नियम है दलहन दालों का निषेध। कार्तिक महीने में तिलहन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। सातवां नियम संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद ना करे, मन पर संयम रखे। ये हैं कार्तिक मास के 7 नियम। हरे कृष्णा राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।